मेरे ठीक पीछे रूस के राष्ट्रपति का ऑफिशियल वर्किंग रेजिडेंस क्रेमलिन है। क्रेमलिन का ये गुंबद आपको याद होगा, जिसकी तस्वीर आई थी 3 मई 2023 को, जब ये कहा गया था कि यूक्रेन की तरफ से जो ड्रोन हमला हुआ है उसकी जद में क्रेमलिन भी आया और इसी गुंबद के ऊपर 2 धमाके जो हैं वो हुए। और हालांकि उस समय राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे और उस हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ था, किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन वो तस्वीर आई थी जिसमें 2 धमाके जो हैं वो ड्रोन से हुआ बताया गया था। उसके बाद रूस की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि जो यूक्रेन है उसने राष्ट्रपति पुतिन को मारने की साजिश की है। और यहाँ जो कि तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर दूर है यूक्रेन बॉर्डर से मॉस्को, और वहाँ मध्य मॉस्को के इस सबसे सुरक्षित इलाके में आकर जो है वो ड्रोन जो है वो गिरा था। इसके बाद सवाल ये भी उठा था कि आखिरकार जो रूस का जो हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली है वो आखिर क्या कर रहा था, कैसे ड्रोन यहाँ तक पहुँचा। इस बाबत ये भी कहा गया कि क्योंकि ड्रोन जो है वो काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और ऐसे में वो रडार की जद में नहीं आ पाते, जिसकी वजह से जो हवाई सुरक्षा प्रणाली है वो उसे मार गिराने में नाकाम रहती है और इसलिए ड्रोन जो है काफ़ी अंदर तक आकर मार कर जाते हैं। तो जो क्रेमलिन की वो तस्वीर आई थी जिसमें धमाके हुए थे आसमान में, रात की वो तस्वीर है जिसमें कि जो ड्रोन है वो आता हुआ दिख रहा है, ऊपर धमाका होता है और उसके बाद जो है एक बड़ा ये जो मुद्दा है वो बनता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया रूस की तरफ से और यूक्रेन पर आरोप लगाया गया। यूक्रेन की तरफ से होने वाले ड्रोन हमलों को लेकर हमेशा जो कीव सरकार है उनकी तरफ से कभी भी ये जिम्मेदारी नहीं ली जाती है। हालांकि वहाँ मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट आती है कि जो ड्रोन अटैक है वो हुआ है रूस के अलग अलग इलाकों में, और रूस के जो सीमावर्ती इलाके हैं जिनमें से कई इलाकों का हमने दौरा भी किया, चाहे वो बेलगोरोद हो, चाहे वो कुर्स्क हो या फिर ब्रयांस्क हो, उन इलाकों में तो ड्रोन हमले होते ही हैं। लेकिन मॉस्को तक ड्रोन का पहुंचना अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाती है और इसको लेकर तमाम सवालात जो हैं वो उठते रहे हैं। तो अभी 2 साल से ज़्यादा लंबे समय से यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है, इसके खात्मे की कोई सूरत हाल अभी नज़र नहीं आती। दुनिया की कोशिश है कि ये युद्ध जो है वो रुके, लेकिन जो राष्ट्रपति पुतिन है वो सीधे तौर पर अपनी शर्तों के साथ बातचीत चाहते हैं। दूसरी तरफ जो पश्चिम के देश जो कि यूक्रेन का लगातार साथ दे रहे हैं, जो अमेरिका जैसा देश है जो कि यूक्रेन का साथ दे रहा है, वो अपनी शर्तों के हिसाब से बातचीत और युद्ध की समाप्ति चाहते हैं। लेकिन दोनों ही पक्षों के बीच किसी तरह का निगोसिएशन जो है वो मूर्त रूप नहीं ले पाया है। यही वजह है कि जो लड़ाई है अभी भी चल रही है, सीमावर्ती इलाके जो हैं युद्ध का मैदान बने हुए हैं। जो यूक्रेन है उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है इन हमलों में, 2 साल के हमलों में काफ़ी ज़्यादा जो ढांचागत नुकसान है, जो बिजली घर है वहाँ पर जो पावर स्टेशंस है उसको टारगेट किया गया है। यूक्रेन की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया कि जो रूस है वो रिहायशी इलाकों को भी टारगेट कर रहा है, और दूसरी तरफ रूस की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो यूक्रेन की तरफ से हमले हो रहे हैं उसमें जो आम नागरिक हैं वो निशाना बन रहे हैं, खासतौर पे बेलगोरोद और कुर्स्क के इलाके में। तो दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस बीच जंग जो है वो भी जारी है। और ये जो क्रेमलिन है जहाँ की सबसे ताकतवर, ये सत्ता का जो सबसे ताकतवर प्रतिष्ठान है, यहाँ से नीतियाँ तय होती है और यहीं से बैठकर राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो तमाम नीतियों को डायरेक्ट करते हैं, उनको अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि उन्होंने अपने विजयी भाषण में, जो कि इसी प्रांगण में हुआ था अपनी जीत के बाद, इसी प्रांगण से उन्होंने कहा कि जो टास्क उनको दिया गया है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के ज़रिए उसको पूरा करने की दिशा में वो काम करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने पश्चिम के देशों को ये भी चेतावनी दी कि अगर किसी तरह की दखलंदाजी, किसी तरह से ट्रुप्स जो है वो यूक्रेन में भेजने की कोशिश हुई या फिर नेटो ने जो रूस के आसपास की घेरेबंदी बंद न की तो जो तीसरा विश्व युद्ध है वो हो सकता है। इस तरह की चेतावनी जो है राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से इसी प्रांगण से, जो अभी उन्होंने चुनाव जीता है जिसके तहत वो अब 2030 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे, तो उन्होंने ये खास चेतावनी यहाँ से दी। तो क्रेमलिन के इलाके से आपके लिए खास रिपोर्ट मॉस्को से, और ख़ास तौर पे ये गुंबद जहाँ ड्रोन अटैक की खबर आई थी और उसके बाद जो है तनाव जो है और ज़्यादा बढ़ गया था। मॉस्को से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।